नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? घर पर स्वस्थ और मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ यही। और आज की क्लास है अपनी जो ऊर्जा संसाधन राजस्थान में ऊर्जा है, जो उसका पार्ट 2 है। और उससे पहले अपने क्लासेस नियमित चल रही है, आपको पता है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है घर पे, साथ साथ में ये भी कमेंट में बताना जरूर। और आपके पास नोट्स बना रहे हो साथ साथ में, कोई समस्या है नहीं। पीपीटी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। और पीछे भी जितने भी क्लासेस हो चुके हैं पीपीटी शेयर की जा चुकी है, तो आप क्लासेस को उनको दोबारा रेगुलर देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, तो अपने सीधा चलते हैं ऊर्जा संसाधन के पार्ट 2 पे। पहले मैं अपने जो ऊर्जा का पार्ट था उसके अंदर अपने तापीय यानी कि कोयला जो था, कोयले से किस प्रकार से जो बिजली बनती है और कौन कौन से अपने ग्रह हैं, सूरतगढ़ का, काली सिंध, कवई, गिरल, ये सारे अपने टॉपिक पढ़ लिए थे। तो आज के अंदर हम पढ़ेंगे जो जलीय विद्युत है। आपको बताया था कि परंपरागत और गैर परंपरागत कौन से होते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय कौन कौन से होते हैं, उनमें थोड़ा अंतर होता है। सब बताते हैं कि गैर परंपरागत के अंदर कौन से आते हैं, अनवीकरणीय आ जाते हैं, और गैर परंपरागत के अंदर नवीकरणीय आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलता है आपको। आरबीएससी की बुक में भी लिखा है, जलीय विद्युत के बारे में लिखा है, परंपरागत है लेकिन क्या है, नवीकरणीय भी है। ये थोड़ा सा अंतर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये पहले बता चुका हूं मैं। अपने सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है और पहले ही है अपना, पहला टॉपिक अपना है जलीय विद्युत परियोजना का। तो जलीय विद्युत परियोजना आपको पता है, पानी इकट्ठा किया जाता है बांधों में, और बांधों से वहीं से बिजली उत्पादन किस प्रकार से की जाती है। कुछ बांध ऐसे होते हैं जहां से बिजली उत्पादित की जाती है, कुछ बांध ऐसे होते हैं जहां से बिजली उत्पादित नहीं की जाती, केवल सिंचाई के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे कोटा बैराज है, चंबल नदी पर जो बांध बने हैं, 4 बांध बने हैं, उनमें से कोटा बैराज क्या है, वहां पे केवल सिंचाई हेतु प्रयोग में ली जाती है वो बांध। लेकिन उसके अलावा जो बांध है वहां से बिजली उत्पादित की जाती है। राजस्थान के अंदर भी है और राजस्थान के बाहर भी है। राजस्थान के बाहर भी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें से राजस्थान को कुछ हिस्सा मिलता है बिजली का। उसमें से एक है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना। ये दो बांध है, एक बांध है भाखड़ा बांध और एक है नागल भाखड़ा बांध, और एक बांध है नागल। ठीक है, भाखड़ा बांध है वो तो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन से? हिमाचल प्रदेश। यानी कि सबसे बड़ी बात है, ये नदी कौन सी नदी पे बने हैं बांध? तो ये नदी पे बने हैं, सतलज नदी पे। कौन सी नदी? सतलज नदी पे। तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर है, आपको बताया है। कहाँ पे बना है? हिमाचल प्रदेश में बना है। और ये है पंजाब में, पंजाब रोपड़ जगह का नाम है, वहां पे पंजाब के अंदर बांध बना हुआ है। तो इन दोनों बांध की जो परियोजनाएं हैं उसको कहा जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, ये हो गई चीज। और भाखड़ा बांध है, ये दूसरा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, दूसरा ऊंचा बांध, भारत का दूसरा ऊंचा बांध। ठीक है, हिस्सेदार राज्य सबसे बड़ी बात है। जब भी जलीय विद्युत परियोजना यानी कि विद्युत का उत्पादन होता है तो उसमें हिस्सेदार कौन कौन से राज्य है? तो हिस्सेदार है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये 3 राज्य हैं। 3 ही राज्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना के अंदर हिस्सेदार राज्य कौन से हैं या इनमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन। और राजस्थान उनमें से एक है, और उसके अलावा 2 राज्य और हैं, पंजाब और हरियाणा। कई बार दिल्ली नाम दे दिया जाता है, कई बार यूपी नाम दे दिया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन के हिसाब से आपको कट करना है, कौन सा कट करना है वो ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो राजस्थान का हिस्सा। अब राज्य बिजली उत्पादित होती है उसके अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज है 15 पॉइंट, यानी कि कुल जो बिजली उत्पादित होती है उसका 15.22% किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। और ये हिस्सा कितना है? 233.52 मेगावाट, यानी इतनी क्षमता रखता है ये। 233.52 मेगावाट की क्षमता राजस्थान को मिलता है। ठीक है, ये राजस्थान का अपना हिस्सा हो जाएगा। ये समझौता कब हुआ था, यानी कि जो राजस्थान को ये हिस्सा मिलेगा, ये समझौता हुआ था 1969 को। यानी कि इसको बोला जाता है भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल समझौता। ये हुआ था अपने 1969
1959 को हुआ था। यानी कि इसके अंदर ये बात कही गई थी कि राजस्थान को हिस्सा मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 15.22% हिस्सा मिलेगा, जिसकी क्षमता कितनी होगी, 233.52 मेगावाट। यानी कि इतना हिस्सा मिलेगा, ये तो परिवर्तित होता रहता है, यानी कि बिजली का उत्पादन तो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन ये हिस्सा है राजस्थान को इतना ही मिलेगा, कितना, 15.22%, यानी कि ये चेंज होने वाला नहीं है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या? अगर भाखड़ा नागल परियोजना इसकी बात की जाए कि सर्वाधिक लाभान्वित, यानी कि सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है, किन किन जिलों को मिलता है, लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं अगर बात की जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं ऊपर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इनको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है किस परियोजना से, भाखड़ा नांगल परियोजना से। ठीक है, ये हो गया अपना भाखड़ा नांगल परियोजना। आगे कौन सा है देखो, आगे है व्यास परियोजना। कौन सा है, व्यास परियोजना। किस नदी पे है, व्यास नदी पे है। हिस्सेदार राज्य कौन से हैं, वही आगे तीनों राज्य हिस्सेदार राज्य, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान का हिस्सा कितना है, 20% हिस्सा है। ठीक है, यानी कि 429.66 मेगावाट क्षमता। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्षमता, 20% हिस्सा राजस्थान को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बात की जाए, पोंग 2 बांध बने हैं, एक पोंग बांध है, एक बांध है पंडोह बांध। दोनों ही कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। दोनों ही कहां पे हैं, हिमाचल प्रदेश में है। एक कहां है, कांगड़ा में है, और एक है मंडी में। ये कांगड़ा में है और ये है मंडी में। मंडी लोकसभा चुनाव चर्चित है, आपको पता है। ठीक है, तो मंडी, तो पंडोह बांध कहाँ है, मंडी में है, और मंडी आपको पता है क्यों चर्चित है आज के समय में, व्यास परियोजना, ये हो जाएगी। ठीक है, हिस्सेदार राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हो जाएंगे, और राजस्थान का हिस्सा कितना है, 20% है व्यास परियोजना के अंदर। भाखड़ा नांगल परियोजना के अंदर पूछ लिया जाए तो 15.22%, और इसका 20% है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत समस्या? आगे चलें, आगे देखो आगे क्या लिखा है। आगे है अपने देखो, वो तो थी राजस्थान के बाहर परियोजना। अब ये परियोजना देखो, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, और चंबल परियोजना के अंदर बात की जाए तो हिस्सेदार राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश व राजस्थान। मध्य प्रदेश व राजस्थान, इसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है, इंपॉर्टेंट करो, ये क्वेश्चन पूछेगा, यहां से पूछेगा। राजस्थान का हिस्सा 50%। मध्य प्रदेश व राजस्थान का हिस्सा कितना कितना है, 50-50 रेशो है। राजस्थान लाभ उठाता है 50%, और मध्य प्रदेश भी लाभ कितना उठाता है, इसका 50%, यानी कि दोनों का हिस्सा आधा आधा हिस्सा है। अब राजस्थान को जो मिलती है बिजली मेगावाट, 193 मेगावाट, यानी कि 193 मेगावाट मिलती है। अगर टोटल बात की जाए तो टोटल बिजली उत्पादित होती है 386 मेगावाट। उसमें से आधी 193 मेगावाट किसको मिल जाती है, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को मिलती है 193 मेगावाट। ओके, अब देखो चंबल पर निर्मित बांध। अब चंबल पर निर्मित बांध पता है आपको कितने हैं, 4 है। 4 बांध है, कौन कौन से हैं, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, और जवाहर सागर है, और एक और है कोटा बिराज, जो सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि विद्युत उत्पादन नहीं होता है उस कारण से। तो यहाँ पर 3 से ही विद्युत उत्पादन होता है, वो कौन कौन से है, एक तो आ गया गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है, एमपी में है। कहां पे है, एमपी में, एमपी की मंदसौर जगह नाम। ठीक है, यानी कि जब राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है चंबल नदी, उससे ठीक पहले एक जिला है मंदसौर, मंदसौर में ये बांध निर्मित है। बांध का नाम है गांधी सागर बांध, मंदसौर के अंदर है। इसका निर्माण हुआ था 1959 में, 1959 में इसका निर्माण हुआ था। यानी 5 इकाई कार्यरत है यहाँ पे, कितनी है, 5, और 23 मेगावाट प्रति इकाई क्या करती है, बिजली उत्पादन करती है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 115, यानी कि 115 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है, तो वो है मंदसौर का गांधी सागर बांध। अब देखो, ये हो गया गांधी सागर बांध हो गया, कहां पे है, मंदसौर में है। दूसरा देखो, राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान में निर्मित चंबल पर पहला बांध है। ये भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है,
बताया था मैंने, जब नदियां करवाई थी उस समय बताया था कि प्रभाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और यहाँ पे इकाइयां कितनी कार्यरत है, 4 इकाइयां कार्यरत है। और प्रति इकाई कितनी बिजली उत्पादित करती है, 43 मेगावाट। तो 43 मेगावाट मल्टीप्लाई 4 तो कितना होगा, 172 172 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, तो राणा प्रताप सागर बांध में की जाती है। इन तीनों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित करने वाला बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। कोई समस्या दिक्कत बताओ। इसका निर्माण किया गया था 1970 में। कब किया गया था, 1970 में। अब देखो ये है कहां पे, आपको ये भी बताया है, चित्तौड़ में। कहां पे है, चित्तौड़ में, जवाहर सागर बांध। अब जवाहर सागर बांध आपको पता है कोटा में। कहां पे है, कोटा में जवाहर सागर बांध। 3 इकाइयां कार्यरत है और 33 मेगावाट प्रति इकाई करती है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 99। यानी जवाहर सागर बांध के साथ 99 का फेर है, याद हो जाएगा। तो 99 33 इंटू 33 इंटू 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो 99 कितना आ जाएगा, 99 मेगावाट जवाहर सागर बांध के साथ आ जाएगा। तो टोटल बात की जाए 99 172 और 115, तो टोटल आ जाएगा अपना 386 मेगावाट, यानी कि 386 मेगावाट पूरा जो चंबल परियोजना है बिजली उत्पादित करती है, उनमें से 100 उसमें से 193 मेगावाट किसकी है, राजस्थान की है। वो इतनी ही कितनी है, इतनी ही मध्य प्रदेश की भी है। बताओ इसके अंदर समस्या, ये अगर बात की जाए तो इसका निर्माण किया गया था 1972 में। ओके चलें आगे। चंबल परियोजना, चंबल नदी करवाई थी, समझ में आ जाएगी। तो उनमें से 4 बांध बने हैं, एक बांध में से बिजली उत्पादित नहीं की जाती, वो कौन सा है, कोटा बैराज वाला। उससे क्या की जाती है, केवल सिंचाई की जाती है। 3 बांध और है, कौन कौन से, गांधी सागर बांध कहां पे है, मंदसौर में है, एमपी में है। ठीक है, कितनी बिजली उत्पादित होती है, 115, क्योंकि 5 इकाइयां कार्यरत है और प्रत्येक इकाई कितनी करती है, 23 मेगावाट की बिजली उत्पादित करती है। आगे राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध कहां पे है, चित्तौड़ में है, प्रभाव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, जवाहर सागर बांध ये डैम पिकअप बांध है, आपको पता है पिकअप बांध है। तो पिकअप बांध यानी कि जब उसके गेट खुलते हैं तो पूरा का पूरा बांध क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इस कारण से जवाहर सागर बांध कितनी बिजली उत्पादित करता है, 99 मेगावाट की। सबसे ज्यादा कौन सा करता है, अपना राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा, चित्तौड़ वाला। ओके आगे देखो, आगे अपना माही परियोजना। अब माही परियोजना तो है, माही परियोजना के अंदर अगर हिस्सेदार राज्य की बात की जाए तो गुजरात व राजस्थान है। माही परियोजना, अब परियोजना और विद्युत परियोजना अलग अलग होती है। एक तो पानी का हिस्सा और एक विद्युत का हिस्सा। अगर इसके अंदर बात की जाए, गुजरात व राजस्थान का हिस्सा तो है, लेकिन बात की जाए बिजली के मामले में, ये इंपॉर्टेंट करो, यहां से क्वेश्चन उठेगा कि माही बजाज सागर विद्युत परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 100% है। यानी कि अगर बिजली उत्पादित होती है वो सारी की सारी किसको मिलती है, राजस्थान को मिलती है। कितनी मिलती है, 140 मेगावाट। कितनी, 140 मेगावाट, जितनी बिजली उत्पादित करता है उतनी राजस्थान को मिल जाती है। ये आंकड़ा है माही परियोजना। और माही बजाज सागर बांध ये कहां पे है, ये सबसे बड़ी बात है। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध है कहां पे, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। ये हो जाएगा माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। 4 इकाइयां कार्यरत है, यानी कि यहां यहीं पर 4 इकाइयां कार्यरत है इसी बांध पर। और 2-2 इकाई, 2-2 इकाई को अलग अलग क्यों किया गया है, क्योंकि 2 इकाई तो क्या करती है, प्रत्येक इकाई में 25 मेगावाट की, और 2 इकाइयां प्रत्येक इकाई क्या करती है, 45 मेगावाट की। यानी कि 2 इकाइयां तो क्या करती है, 50 मेगावाट की बिजली उत्पादित करती है, और यहाँ पे 2 इकाई 90 मेगावाट, यानी 50 और 90 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यानी कि 140 मेगावाट। यानी माही, सिंपल सा है बिल्कुल, माही परियोजना के अंदर कितना आ जाएगा, 140 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है और पूरी की पूरी मिलती है राजस्थान को। बताओ कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर। चंबल परियोजना के अंदर हिस्सेदारी राजस्थान व मध्य प्रदेश की, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि चंबल परियोजना में किसकी हिस्सेदारी है। उसके अंदर आपको चंबल में क्या क्या दे दिया जाएगा, मध्य प्रदेश दे दिया जाएगा, राजस्थान दे दिया जाएगा, इसके अलावा
यूपी भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसके अंदर केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है। माही परियोजना, अगर परियोजना की बात की जाए, केवल माही परियोजना की बात की जाए, तो हिस्सेदारी किसकी है? गुजरात व राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की नहीं है। अगर बिजली उत्पादन में बात की जाए तो केवल राजस्थान की ही हिस्सेदारी है, यह ध्यान रखना है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। अब माही बजाज सागर, इसके जो निर्माण किया गया था 1 नवंबर 1983 को किया गया था, यह भी पता है आपको, 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी ने किया था। आगे देखो, माही बजाज सागर सबसे लंबा बांध भी है, यह भी बताया है मैंने। लंबाई कितनी है? 3109 मीटर लंबा है। ठीक है, आगे देखो, आगे गैस आधारित परियोजना। चलो पहले आपको बता देता हूं यहाँ पे, इसके अलावा टिहरी परियोजना है जो उत्तराखंड में है, ये इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, इसके अलावा जो बता रहा हूं मैं, टिहरी परियोजना पूछा जा सकता है। टिहरी परियोजना में अगर राजस्थान का हिस्सा है या नहीं ये पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर राजस्थान भी है, उत्तराखंड भी है, और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश भी है। आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत? उसके बाद में राजस्थान की दो परियोजनाएं और है, एक है अनास परियोजना, अनास परियोजना, ठीक है, एक है जाखम परियोजना। अनास परियोजना बांसवाड़ा में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। इन दोनों बांध की जो बिजली उत्पादित की जाती है वो तो केवल राजस्थान को ही मिलती है। ठीक है, यानी कि अनास जो अनास नदी पे है, अनास व एक वो नदी और है हरण नदी, अनास व हरण नदी की परियोजना है वो है अनास परियोजना, जलीय विद्युत। ठीक है, इसका 100% राजस्थान को मिलता है और इससे 45 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, 45 मेगावाट की बिजली। ठीक है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, इससे भी 100% बिजली किसको मिलती है? राजस्थान को ही मिलती है। आ जाएगा समझ में? ये है जलीय विद्युत परियोजनाओं से संबंधित, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना अगर पढ़ लिया तो नहीं जाएगा बाहर। आगे देखो, आगे गैस आधारित परियोजना कौन सी है? गैस आधारित परियोजना। गैस आधारित परियोजना पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, कहां पे है। ठीक है, ये सारी की सारी, और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वही बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको पता है कौन सी है? रामगढ़ वाली है। कौन सी है? रामगढ़ वाली। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है, और इसकी स्थापना कब की गई थी अगर बात की जाए तो 1994 के अंदर की गई थी। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, यानी आपको रामगढ़ से पता चल जाएगा कहां पे है? जैसलमेर में। नाम सीधा पूछा जाएगा, रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना कहां पे है? तो जैसलमेर, नाम जिला दे दिया जाएगा, तो जिला कौन सा है? जैसलमेर है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो, स्थापना 1994 के अंदर, स्थापना 1994 के अंदर। बात की जाए राजस्थान की समय की पहली गैस आधारित परियोजना, इंपॉर्टेंट, कौन सी है? कौन सी है? राजस्थान की समय की पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी है? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, जो कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है। कुल क्षमता, कुल क्षमता 273.5 मेगावाट। कितनी है? 273.5 मेगावाट। इस अगर पानी की आपूर्ति पूछ ली जाए तो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आपको पता है वहीं से जैसलमेर जिला है, वहां से कौन सी नहर चलती है? कौन सी चलती है? तो इंदिरा गांधी नहर चलती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही इसको क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, और देखो और क्या चीज लिखा है कि 50 मेगावाट की भाप आधारित इकाई प्रस्तावित है। कहां पे? यहीं पे रामगढ़ के अंदर। अब भाप आधारित क्या होती है, या फिर कह सकते हैं स्टीम टरबाइन क्या होती है? स्टीम, स्कीम नहीं स्टीम। ये बताऊंगा मैं आगे। अब स्टीम टरबाइन, ठीक है, भाप भाप आधारित या फिर स्टीम टरबाइन कह सकते हैं, दोनों एक चीज है।
50 मेगावाट की भाप आधारित इकाई प्रस्तावित है। कहां पे है? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना के अंदर है, जहां इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। राज्य की समय की पहली गैस आधारित परियोजना है और इसको जल की आपूर्ति किससे होती है? आईजीएनपी से होती है और इसकी कुल क्षमता है 273.5 मेगावाट हो जाएगी। ओके, आगे दूसरा देखो, अंता, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंता गैस विद्युत परियोजना अंता में है, 12 में है, कोई दिक्कत नहीं। स्थापना 1900 कौन सी है? 89 आ जाएगी। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना, इंपॉर्टेंट, वो कौन सी थी? रामगढ़ वाली, राज्य की समय की थी। अब ये कौन सी है? केंद्र द्वारा स्थापित है। कौन सी है? केंद्र द्वारा स्थापित है। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी है? गैस आधारित परियोजना। अब संचालन कौन कर रहा है? संचालन कौन कर रहा है? एनटीपीसी। संचालन की बात की जाए, इसका संचालन कर रहा है एनटीपीसी। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। संचालन की बात की जाए, अगर अंता गैस विद्युत परियोजना के संचालन की बात की जाए तो कौन कर रहा है? एनटीपीसी कर रहा है। अगर इसको गैस की आपूर्ति कौन कर रहा है ये पूछ लिया जाए तो बताओ। बताया था मैंने पहले भी। एचवीजे पाइपलाइन। कौन सी? एचवीजे पाइपलाइन। हजीरा, विजयनगर और जगदीशपुर, ये तीनों, यानी कि वहां से क्या करती है ये पाइपलाइन, उनके नाम पर है। हजीरा, विजयनगर और जगदीशपुर तक जाती है, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी तक जो पाइपलाइन जाती है गैस की, उससे क्या होती है? इसको आपूर्ति होती है। किसकी? गैस की आपूर्ति होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, कुल क्षमता, अगर इसकी कुल क्षमता की बात की जाए तो 420 मेगावाट है राजस्थान के अंदर, है राजस्थान के अंदर। अगर राजस्थान में हिस्से की बात की जाए, राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो केवल ही केवल कितना है? 19.81%। ये ध्यान रखने योग्य बात, राजस्थान के अंदर है। दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं कि राजस्थान में है तो राजस्थान का हिस्सा ज्यादा होगा, नहीं, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है और राजस्थान का हिस्सा पूछ लिया जाए तो कितना है? 19.81% हिस्सा है किसका? अंता गैस विद्युत परियोजना का। ठीक है, कहां पे है? 12 में है। अगर मेगावाट क्षमता की बात की जाए तो 83.07 मेगावाट आ जाएगी। ओके, ठीक है, तो अंता गैस विद्युत परियोजना हो गई अंता 12 में। और राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना है। रामगढ़ और अंता में क्या डिफरेंस है ये पता चल गया आपको। ठीक है, वो समय की है, रामगढ़ वाली यानी कि राजस्थान की समय की है, और ये कौन सी है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो, आगे कौन सी है? आगे है धौलपुर गैस प्लांट परियोजना। धौलपुर गैस प्लांट परियोजना धौलपुर में है। कहां पे है? धौलपुर में है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है। धौलपुर गैस कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्लांट गैस पर आधारित है। यानी कि ये धौलपुर गैस प्लांट परियोजना है किस पे है? कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्लांट पर आधारित है। ये सब देखो, कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्लांट, कंबाइंड साइक्लिंग साइक्लिंग पावर प्लांट। अब एक तो होती है गैस टरबाइन, एक होती है स्टीम टरबाइन। स्टीम का अर्थ क्या होता है? भाप। ठीक है, साइक्लिंग एक चक्कर होता है, वो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं संयुक्त संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र। ठीक है, इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र भी बोल सकते हैं। किसको? धौलपुर गैस प्लांट परियोजना को। क्यों बोल सकते हैं? ये देखो, गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन, यानी कि गैस जो बिजली बनती है, जो बिजली बनती है, बिजली का उत्पादन अधिक
करने के लिए क्या किया जाता है, गैस टरबाइन यानी कि वो जो मशीन होती है गैस टरबाइन वाली, उसके अंदर डाला जाता है, यानी कि उससे बिजली जो उत्पादित होती है, उसके बाद में स्टीम टरबाइन यानी कि जो भाप टरबाइन होती है, क्या बोल सकते हैं उसको, भाप टरबाइन भी बोल सकते हैं, यानी कि भाप के अंदर उसको अंदर डाला जाता है, एक संयंत्र होता है, चक्र होता है, मशीन होती है, उसके अंदर डाला जाती है, यानी कि वो गैस डाली जाती है, तो उसके अंदर क्या करती है, जो बिजली उत्पादित है वो अधिक कर देती है, क्या कर देती है, अधिक कर देती है, यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 50% अधिक बिजली उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, इस संयंत्र का उपयोग किया जाता है, कौन सा, संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र का। ठीक है, गैस टरबाइन यानी कि एक मशीन होती है गैस टरबाइन वाली, उससे बिजली जो उत्पादित होती है उसको क्या किया जाता है, स्टीम टरबाइन में डाला जाता है, भाप टरबाइन में डाला जाता है, उससे क्या होती है, बिजली की उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्या की होती है, उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसी कारण से ये क्या है, धौलपुर जो कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्लांट है, साइक्लिंग यानी कि जो चक्कर होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, दो कंबाइंड साइक्लिंग पावर, कंबाइंड यानी कंबाइंड क्या होता है, दोनों से बनती है, गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन दोनों से बनती है, इस कारण से कौन सी है, कंबाइंड है। समझ में आ गई बात, आगे देखो। अब गैस की आपूर्ति होती है GAIL, गैस अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम है इसका, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आ जाएगा। कुल क्षमता, अब कुल क्षमता की बात की जाए तो 3 इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाई कितनी करती है, 110 मेगावाट की बिजली उत्पादित करती है, और टोटल कितनी हो जाएगी, 330 मेगावाट बिजली उत्पादित हो जाएगी। यानी कि धौलपुर गैस प्लांट परियोजना धौलपुर में है, वो कितनी करती है कुल बिजली उत्पादित, 330 मेगावाट। अगर पूछा जा सकता है, हिंदी के अंदर ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, धौलपुर वाला है। इंग्लिश में ये देकर पूछा जा सकता है कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्लांट कौन सा है, तो यही है। ओके, आगे देखो, केशवराय पाटन गैस विद्युत परियोजना बूंदी के अंदर, इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है, निजी क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र की परियोजना है ये, कौन सी, केशवराय पाटन गैस विद्युत परियोजना। आगे देखो, जामर कोटड़ा गैस परियोजना, कौन सी है, जामर कोटड़ा गैस परियोजना, ये है 2001 में स्थापित की गई थी, 2001 में स्थापित की गई थी, और ये की गई थी RSMML, कितनी बार पढ़ा दिया मैंने, राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल लिमिटेड, 2001 में स्थापित की गई थी, और स्थापना किसने की थी, RSMML ने की थी। ये चीज समझ में आ जाएगी। एक चीज और है, देश की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना, ये कहां पे है, देश की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना, ये बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से, यहां पे लिख देता हूं, देश की प्रथम भूमिगत कौन सी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, मेड़ता रोड नागौर, कौन सी है, मेड़ता रोड नागौर, कौन सी है, देश की प्रथम भूमिगत गैस परियोजना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और मेड़ता रोड नागौर में है। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ, आ गई। पहली कौन सी थी, रामगढ़ वाली, रामगढ़ की पहली है, राज्य की समय की है, ये समझ में आ जाएगा। पानी की आपूर्ति आपको पता है IGNP द्वारा होती है, और 50 मेगावाट भाप आधारित इकाई प्रस्तावित है, निर्माणाधीन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, निर्माणाधीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही है भाप आधारित, मैंने बताया था वो गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन वाला, स्टीम टरबाइन यानी कि भाप आधारित परियोजना। समझ में आ गई, इसी कारण से कहा था कि मैं आगे बताऊंगा, ये चीज समझ में आ गई। स्थापना 1993 समय की पहली है, पानी की आपूर्ति किससे होती है, IGNP से, कोई दिक्कत नहीं है। अंता गैस विद्युत परियोजना अंता 12 में है, स्थापना 1989 में है, और केंद्र सरकार द्वारा पहली, यानी कि यहाँ पे 1989 है, तो राजस्थान की वैसे तो पहली हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा है,
किसके द्वारा है? केंद्र सरकार द्वारा। राज्य किस समय की? रामगढ़ वाली है। फिर देखो कुल क्षमता 420 मेगावाट की है। यहां से यहां पे आपको कंफ्यूज करेगा कि क्षमता राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 19.81% हिस्सा ही राजस्थान का हिस्सा है। ओके, गैस की आपूर्ति एचवीजे पाइपलाइन द्वारा होती है। ठीक है, संचालन एनटीपीसी करता है। फिर धौलपुर गैस प्लांट परियोजना आ गई। कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्लांट क्या होता है मैंने बता दिया है। केसुरायपाटन गैस विद्युत परियोजना, इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित है। जामर कोटड़ा गैस परियोजना उदयपुर के अंदर है, जो 2001 में स्थापित की गई थी, और स्थापित किसने की थी? RSMML ने की थी। आगे देखो, आगे है आणविक विद्युत परियोजना। आणविक विद्युत परियोजना, या फिर लिख सकते हैं परमाणु परमाणु विद्युत परियोजना। और राजस्थान की प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह या परमाणु परियोजना कौन सी है? परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान परमाणु शक्ति ग्रह रावत भाटा चित्तौड़गढ़। बार बार पढ़ा होगा आपने, बहुत बार पढ़ा होगा चित्तौड़, और याद भी है, बताने की जरूरत भी नहीं है, बताने की जरूरत भी नहीं है। कौन से? यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आणविक कौन सा है, जलीय विद्युत कौन सी है, तापीय विद्युत कौन सा है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। पूछा यही जाता है कि तापीय विद्युत कौन सा है, और वहां पे कौन सा दे दिया जाता है? ऑप्शन के अंदर राउत बाटा दे दिया जाता है, और जल्दी से भागकर किसकी तरफ जाते हैं? राउत बाटा की तरफ जाते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन पहले देख लेना ढंग से। क्वेश्चन जब भी आए तो क्वेश्चन सबसे पहले देखना है ढंग से कि ऊपर लिखा क्या है। तापीय विद्युत लिखा है, जलीय विद्युत लिखा है, या फिर आणविक लिखा है, परमाणु लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वहां पे ये लगाना जरूरी। ठीक है, तो राजस्थान परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ पे है? रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। संचालन कौन कर रहा है इसका? नाभिकीय ऊर्जा निगम कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा निगम कर रहा है। और राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति ग्रह है, राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति ग्रह है, और देश का दूसरा है, और देश का दूसरा, देश का दूसरा, राजस्थान का पहला, देश का दूसरा। राजस्थान का पहला किस मामले में? आणविक विद्युत परियोजना के मामले में, यानी कि परमाणु शक्ति ग्रह के मामले में। उत्पादन कब से हो रहा है? 1973 से हो रहा है, लेकिन स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई 1963 से 65 के बीच में थे। किसके सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग से की गई थी। ठीक है, कार्यरत इकाइयां कितनी है? 6 इकाइयां हैं। और बिजली उत्पादित कितनी कर रहा है? तो 1180 मेगावाट। कितनी कर रहा है? 1180 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 1963 से 65 के बीच से में इसकी स्थापना की गई थी, और उत्पादन शुरू हुआ था 1973 में। ठीक है, और कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। कार्यरत इकाइयां कितनी है? 6 इकाइयां हैं। अगर बात की जाए पानी की आपूर्ति, इसको पानी की आपूर्ति किसको? राउत भाटा वाले जो अपना परमाणु शक्ति ग्रह है, उसको पानी की आपूर्ति कहां से होती है? तो पानी की आपूर्ति इसके नजदीक कौन सा क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं बांध है, तो वो कौन सा है? बताओ कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। तो पानी की आपूर्ति किससे होती है? राणा प्रताप सागर बांध से। दिक्कत समस्या नहीं है? तो इसको पानी की आपूर्ति किससे होती है? राणा प्रताप सागर बांध से होती है। ओके, आगे देखो, आगे अपना नरेरा परमाणु शक्ति ग्रह, या इसको नरेरा या नरोरा भी बोला जाता है। नरोरा, कहीं कहीं नरोरा भी लिखा जा सकता है, यानी कि नरेरा नरोरा में अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे नरेरा परमाणु शक्ति ग्रह बुलंदशहर में है और यूपी में है, राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। अब केवल राजस्थान का हिस्सा ध्यान रखना है इसके मामले में, राजस्थान का हिस्सा ही ध्यान रखना है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। राजस्थान का हिस्सा है, 10% हिस्सा है, और 44 मेगावाट हिस्सा मिलता है। देश का चौथा परमाणु शक्ति ग्रह है ये। कौन सा? नरेरा वाला। क्योंकि राजस्थान को बिजली की आपूर्ति होती है, इस कारण से ये थोड़ा सा याद रखने योग्य है। और होती कितनी है? केवल 10% ही होती है। कितनी होती है? 10% होती है, और 10% में 44 मेगावाट होती है। कुल क्षमता तो 44% राजस्थान को होती है, वो भी 10%। कुल क्षमता अपने आप में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 440 मेगावाट हो जाएगी। ओके, ठीक है। और ये 1991 से प्रारंभ है, 1991 से। फिर
अगला है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं, दो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आप लिख लो कि नापला, नापला बांसवाड़ा में, ये प्रस्तावित है या फिर निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है, ठीक है। और 700 मेगावाट की बिजली उत्पादन करेगा, 700 मेगावाट की, क्या करेगा, 700 मेगावाट की बिजली उत्पादित करेगा। कौन सा, नापला बांसवाड़ा, जो प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, करंट का क्वेश्चन है ज्यादा, मतलब वैसे है नहीं कि बिजली उत्पादन कर रहा है, करने की संभावना है आगे, तो वो कौन सा है, नापला बांसवाड़ा है, इतना ध्यान रखना है। पीछे हो गया राउत बाटा वाला हो गया और नरेरा वाला हो गया। अब बताओ कमेंट के अंदर कोई दिक्कत समस्या, दुख दर्द परेशानी चिंता, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। वो तो फिर बताओ कैसी लगी क्लास आप सभी को, अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर भी करनी है। कंजूसी बहुत करते हो आप, मैंने देखा है कि आप शेयर बहुत कम करते हो, जितने देख रहे हो उतने लाइक भी नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, शेयर करने में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर क्लासेस के अंदर कमी है तो बताओ हमें, क्लासेस के अंदर कमी है किसी प्रकार की तो वो जरूर बताओ, लेकिन आपको शेयर करने में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं कर रखा है तो। जितने भी अपने भाई बंधु सहपाठी जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर तैयार करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अपना चैनल जो है उसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो बताओ कैसी लगी क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।